ईटीवी की टीम आज मौजूद है सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कहे जाने वाले पीलीभीत में। आज हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर में। स्टेट स्पीक कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं बलिया, वो जिला जहां से जेपी आंदोलन शुरू हुआ। आज हम महोबा में, बुंदेलखंड के इस महोबा को हमेशा राजनीति का केंद्र लोगों ने बनाया। आज हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हैं। यहीं का जवाहर बाग पूरे प्रदेश में मुद्दा बना। आज हमारा कारवां पहुंचा है बलरामपुर। बलरामपुर जिला नया हो सकता है लेकिन स्थान बहुत पुराना है। ईटीवी की टीम आज मौजूद है गन्ने और गुड़ के लिए विश्वविख्यात मिठास की नगरी हापुड़ में। अयोध्या को क्या दिया है देश और प्रदेश की राजनीति में? अयोध्या के लोगों का सिर्फ दोहन हुआ है बस कि आप बताओ हम अयोध्या वाले हैं, तो वो जान जाएगा एक झगड़े की जगह से आप आते हैं। इतनी ही पहचान अयोध्या की है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे बिल्कुल नहीं होते। चला साथ साथ सब मतदान करी देशवा महान करीना। तो चला साथ सब मतदान करी देशवा महान करीना। तो चला स्वस्थ लोकतंत्र का विधान करी देशवा महान करीना। तो चला स्वस्थ लोकतंत्र का विधान करी देशवा महान करीना। जे है गुंडा और मवाल भ्रष्टाचारी और बवाल, जे है गुंडा और मवाल भ्रष्टाचारी और बवाल, उनका वोट देव जाल उनके झोली रहे खाल। उनका वोट देव जाल उनके झोली रहे खाल। आम जनता के कौन वो कल्याण करी देशवा महान करीना। हो आम जनता के कौन वो कल्याण करी देशवा महान करीना। हो चला स्वस्थ लोकतंत्र का विधान करी देशवा महान करीना। हो चला स्वस्थ लोकतंत्र का विधान करी देशवा महान करीना। हो चला स्वस्थ लोकतंत्र का विधान करी देशवा महान करीना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं द स्टेट स्पीक्स। जी हां, द स्टेट स्पीक्स का सफर पिछले 6 महीने से पूरा होते होते आज पहुंचा है प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के हर जिले से होते हुए हम चुनाव के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम अयोध्या में पहुंचे हैं ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि जिस अयोध्या ने देश की, प्रदेश की राजनीति की दशा दिशा तय की, आज क्या राजनीति उसकी दिशा को तय करने को तैयार है। जनता क्या सोच रही है उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार आने वाली है। तमाम मुद्दे हमारे साथ होंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक दलों से, और इसके अलावा हमारे साथ एक पूरा पैनल भी है जो बताएगा कि अयोध्या का मूड क्या है, जो बताएगा कि अयोध्या के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। और हमारे साथ यहाँ के यंग वोटर्स भी हैं, यहाँ की जनता भी है। तो सबसे पहले तारुफ कराऊं, मैं आपका परिचय कराऊं कि हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। तो जाहिर सी बात है, चुनाव की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनका परिचय होना बेहद जरूरी है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं अवधेश पांडे, जो कि भाजपा से हैं, जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उनके ठीक बगल में समाजवादी पार्टी के गंगा सिंह यादव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सूर्यकांत पांडे भाजपा से हमारे साथ हैं और इस बार प्रत्याशी भी हैं, चुनाव में के मैदान में भी हैं। और आम आदमी पार्टी से सभाजीत सिंह हैं, प्रवक्ता हैं अवध प्रांत के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा उनके ठीक बगल में हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, जिसमें बुद्धिजीवी हैं इस नगरी के। आदर्श शुक्ला हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस.एन. शुक्ला, जो कि प्रोफेसर हैं अवध विश्वविद्यालय में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मृदुला राय हमारे साथ हैं, जो कि काउंसलर हैं फैमिली कोर्ट की। और जो थोड़ी देर पहले आप संगीत सुन रहे थे, तो वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये आवाज भी यहीं की धरती से निकल रही है। वंदना मिश्रा हमारे साथ लोक गायिका हैं, जो
बीच बीच में हमें इस मिट्टी की खुशबू से भी उसका परिचय कराएंगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, और एक खास बात यह है कि जब हम इस कार्यक्रम को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि स्टेट स्पीक के आखिरी राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमने कोई बड़ा चेहरा नहीं लिया, क्योंकि हम जब अयोध्या में आए तो हमने ये जानने की कोशिश की या हमने ये पिक किया कि अयोध्या की असली आवाज यहां की जमीन से जुड़े नेता ही कर सकते हैं। बड़े नेता जो दिल्ली से आते हैं हेलीकॉप्टर से उड़ के, वो बड़ी बड़ी बातें करके वापस चले जाते हैं, लेकिन जो नेता यहां की जमीन से जुड़े हैं, यहां के हाल को जानते हैं, उनसे ये सवाल होना बेहद जरूरी है कि वो अयोध्या को कैसे देख रहे हैं आज की तारीख में। तो पहले राउंड की शुरुआत करेंगे और मैं चाहूंगा कि एक एक मिनट में आप लोग एक सवाल मैं रखना चाह रहा हूं और एक एक मिनट में उसको आप कंक्लूड करें अपने अपने पार्टी के नजरिए से। तो सबसे पहला सवाल मेरा भाजपा के ही नेता से है कि राजनीति को अयोध्या ने बहुत कुछ दिया, राजनीति ने अयोध्या को क्या दिया? एक मिनट। जब भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है अथवा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, अयोध्या को केंद्र मान करके सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की बात है, रेलवे पुल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बना, 4 लेन की सड़क अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया, और उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में अयोध्या की कनेक्टिविटी जुड़े बाराबंकी से अकबरपुर तक रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के लिए करोड़ों की योजनाएं लाई गई। फैजाबाद में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। फैजाबाद से सुल्तानपुर तक सड़क बनाई गई। फैजाबाद से रायबरेली तक 4 लेन सड़क का शिलान्यास हुआ है। फैजाबाद से बस्ती तक रेलवे लाइन का सर्वे हो रहा है। ठीक है। राम वनगमन मार्ग 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, करेंगे ऐसी अनेक विकास की योजनाएं हैं। वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। एक मिनट यहाँ पर खत्म होता है, हम वापस आते हैं आपके पास। समाजवादी पार्टी, गंगा सिंह यादव, आपका समय शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पर फैजाबाद शहर हो चाहे अयोध्या का शहर हो, दोनों शहरों में हर गली कूचे की सड़कों को पक्की किया, नालियों का निर्माण कराया, 2 ओवरब्रिज यहाँ पर फैजाबाद में बने, और इसके साथ साथ जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर पारिजात के पेड़ लगाए गए। ठीक, समुचित विकास। ठीक है। सूर्यकांत पांडे, आपका समय शुरू होता है। आप हमारी लड़ाई संघवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई भुखमरी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो अस्वस्थ लोग हैं उनके दवाई की लड़ाई है, जिनको भूख है उनके भूख को मिटाने की लड़ाई है। तो जो ये लोग हैं हमारे दाहिनी तरफ बैठे दक्षिणपंथी लोग, ये दोनों सगे भाई हैं। एक दिल्ली में लूट रहे हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं था उत्तर प्रदेश में, अब की चीफ इंजीनियर उत्तर प्रदेश में अखिलेश के रूप में राज कर रहे थे, जो ऑस्ट्रेलियाई भ्रष्टाचार के ऑस्ट्रेलियाई अवतार हैं। राजनीति ने अयोध्या को क्या दिया? राजनीति ने अयोध्या को लूटा। मैं गांव-गांव टहल रहा हूँ, लपसी खा करके लोग जिंदा है। लपसी आम आदमी पार्टी राजनीति ने अयोध्या को क्या दिया? ये 70 साल में वापस आता हूं। दवा नहीं दे पाए। ये केवल लूटने के लिए डकैत हैं जो चोला बदल के बैठे हमारे दाहिनी तरफ। 1 मिनट का समय था। ये बहुत बड़े राजनीतिक डकैत हैं जिन्होंने देश को लूटा है, देश को लूटा है और लूटा है। 1990 के बाद सुन लेते हैं। देश के राजनीतिक दलों ने अयोध्या के नाम पर देश और प्रदेश में सरकार बनाई। अयोध्या के अंदर रोजगार का एक साधन नहीं है, अयोध्या के अंदर हायर एजुकेशन का एक साधन नहीं है, अयोध्या फैजाबाद के अंदर इलाज की सुविधा नहीं है। इन 26 सालों में लोगों ने राम मंदिर के नाम पर उत्तर प्रदेश और देश में सरकार बनाने का काम किया। इन लोगों ने न बेरोजगारों का ख्याल रखा, न इन लोगों ने अयोध्या फैजाबाद की जनता का ख्याल रखा, न इन लोगों ने आम आदमी का ख्याल रखा। इन लोगों ने केवल भ्रष्टाचार के नाम पर अपने ख्याल रखने का काम। सबकी बात सुनने के बाद एक बात समझ में आती है कि अयोध्या को वाकई में जो चीजें कागजों में और घोषणाओं में दिख रही हैं वो कितनी मिली हैं, इस पे सवाल बना हुआ है। सरकारें आई गई और ये सवाल अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये सवाल मैं अब जनता के सामने रखना चाहूंगा, लोगों से पूछना चाहूंगा। यहाँ के लोग चूंकि रहते हैं, यहाँ की जमीन से जुड़े हैं आप सभी, तो आप बेहतर बता पाएंगे कि वाकई में अयोध्या को क्या दिया है देश और प्रदेश की
राजनीति में, क्योंकि यंग वोटर्स पे इस बार सबकी नजर है। राजनीति ने क्या दिया? देखिए कि अयोध्या की जो धरती है, हमारे यहाँ पे बहुत रामचंद्र जी के नाम पे ही पूरी अयोध्या पूरे विश्व में विख्यात है। लेकिन जब से यहाँ पर हम जानने लायक हुए चुनाव को देख रहे हैं, अयोध्या के लोगों का सिर्फ दोहन हुआ है बस। यहाँ पर 22 साल तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी रहे, अभी मौके पे लोकसभा में सांसद भी हैं। पिछले 5 सालों से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक, हमारे मंत्री हैं यहाँ के फैजाबाद के, वो भी लगातार सरकार में है। लेकिन जो विकास होना चाहिए था, अभी मैं बोलूंगा तो शायद प्रतिदिन के कहेंगे कि फ्लाईओवर बनवाया, सड़क बनवाया, खड़ंजा बनवाया। आप बोलिए। लेकिन सड़क, नाली, खड़ंजा, फ्लाईओवर ये विकास नहीं होता है। मैं नौजवान हूं, मेरी मांग रोजगार है, हम छात्र हैं, हमारी मांग शिक्षा है। हमारे यहाँ पे साकेत महाविद्यालय है, इसकी जनसंख्या, इसकी जो प्रदेश की कैपेसिटी थी कभी 30,000 हुआ करती थी, अब वहां पर 8,000 है। यहाँ पर हायर एजुकेशन कोई व्यवस्था नहीं। राजनीति ने अयोध्या को केवल एक पहचान दी विश्व में कि आप बताओ हम अयोध्या वाले हैं, तो वो जान जाएगा एक झगड़े की जगह से आप आते हैं। इतनी ही पहचान अयोध्या की है, बाकी अयोध्या का दोहन ही आज तक हुआ है। मेरा स्पष्ट रूप से सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी जी अगर स्मार्ट सिटीज बना रहे थे तो उसमें अयोध्या को क्यों नहीं लिया इन्होंने? आखिर अयोध्या धाम है, अयोध्या हमारी आस्था का केंद्र है, अयोध्या की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया, ये बताएं। क्यों नहीं दिया गया अयोध्या की तरफ ध्यान, ये सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ कवि भी हैं, ताराचंद तन्हा। अयोध्या तन्हा है क्या? अयोध्या की आवाज मैं अपने चंद पंक्तियों में बोलता हूँ। मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, अयोध्या की आवाज है। मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वे हाथ में अद्धा लिए हुए। मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वे हाथ में अद्धा लिए हुए, और करते रहे चोरी से वे जंगल का सफाया, मंत्री बने फोटो छपी पौधा लिए हुए। ये अयोध्या की पीड़ा है हमारे। मैं सभी राजनीतियों से कहना चाहूंगा 4 पंक्तियों में देश को नमन करते हुए कि भारत प्यारा जग से न्यारा अच्छा लगता है। भारत प्यारा जग से न्यारा अच्छा लगता है, हमको यार तिरंगा प्यारा अच्छा लगता है, और भाईचारा राजनीति हो अच्छी बात नहीं, राजनीति में भाईचारा अच्छा लगता है। राजनीति में भाईचारा अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति में भाईचारा संभव है या नहीं है? सत्ता की खातिर अभी कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो प्रदेश के अंदर कितनी लड़ाई हुई एक परिवार के अंदर, ये सबने देखा। भाईचारा तो बहुत बड़ी बात है, क्या अयोध्या में भाईचारा है? भाईचारा अयोध्या में सबसे ज्यादा बना हुआ है एज कंपेयर टू अदर सिटीज। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे बिल्कुल नहीं होते, और जो है यहाँ का विकास की आवश्यकता है। मैं एक प्रश्न भाजपा और जो है सपा के प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से जीते तो आप इस फैजाबाद अयोध्या के विकास के लिए क्या करेंगे? जो सवाल बार बार आ रहे हैं, आप लोगों ने दावे किए, आप लोगों का राज रहा है यहाँ पे, आप लोग सत्ता में आए हैं, राम मंदिर का मुद्दा छाया और आप केंद्र में भी पहुंचे और आप स्टेट में भी आए। जो दावे आप कर रहे हैं और जो जनता सवाल पूछ रही है, ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग दिशा की बातें हैं। आपकी बात से कोई भी मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो ये कह रहा है कि वाकई में वो मंदिर बने जिनकी इनको जरूरत थी। अस्पताल मंदिर हो सकते हैं, कारखाने मंदिर हो सकते हैं, विद्यालय मंदिर हो सकते हैं, रोजगार के लिए जो ऑफिसेस खुलेंगे, दफ्तर, वो मंदिर हो सकते हैं। ये क्यों नहीं बने? ये मंदिर क्यों नहीं बने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों के अलावा किसी ने अयोध्या का विकास नहीं किया। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अयोध्या में संस्कृति विभाग से रामलीला मंचन के लिए अनुदान आता था, वो अनुदान समाजवादी पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। ये संकेत है, ये अयोध्या के नाम से घृणा करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कोई खास अंतर नहीं है। केंद्र में 10 साल जो घोटालों की सरकार रही है, इसमें सभी लोग सहयोगी रहे हैं। ऑडियंस की तरफ से बड़े अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में गिरावट आई है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी की सरकार थी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धियां इस प्रदेश के छात्रों को मिली हैं। एक सवाल स्मार्ट सिटी से संबंधित आया है, मैं जरा अपने ऑडियंस को कहना चाहता हूं, अयोध्या
स्मार्ट सिटी बने, इसके लिए प्रयास हुआ। नहीं, हम परंतु संघीय व्यवस्था के नाते जो ऐसे 13 बिंदु थे जिनकी मार्किंग होने के बाद स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने वाला था, प्रदेश की सरकार ने दोहरा रवैया अपनाया, अयोध्या के साथ सौतेला रुख अपनाया और इसलिए अयोध्या स्मार्ट सिटी होने से वंचित रह गया। गंगा सिंह जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप बढ़िया लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इनके पास जो है आरोप लगाने का अलावा और कोई काम नहीं है। हमारे काम इनको दिखाई नहीं देते हैं। ये जो है अपने भाषण के द्वारा ही विकास कर लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किया है, बहुत विकास के काम किया है। यहाँ से वन राज्य मंत्री आदरणीय तेज नारायण पांडे जी थे और उन्हीं के सरकार के मुखिया ने उनको 2 बार बर्खास्त किया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से। नहीं, एक बड़ा गंभीर आरोप है। आपने कहा था कि आप हमें केंद्र में पूर्ण बहुमत दीजिए, हम मंदिर का निर्माण कराएंगे। ये भाजपा कहती रही। भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुनिए तो और इस वक्त प्रदेश भर में जो होर्डिंग्स लगी हैं, एक मिनट सवाल हम कंप्लीट कर ले। और इस वक्त भाजपा की मांग है कि हमें पूर्ण बहुमत राज्य में भी दीजिए। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर पूर्ण बहुमत राज्य में भी मिल गया तो फिर क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का 2014 का घोषणा पत्र रहा है। उसके सांस्कृतिक विरासत के अंग में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट उल्लेख किया था कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक दायरे में रह करके राम मंदिर निर्माण की प्रबल पक्षधर है। वो उसी बात पर आज हम कायम हैं, चाहे वो कानून बना करके, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, चाहे आम सहमति के निर्णय के आधार पर। आज भी हमारे घोषणा पत्र में है कि राम हमारी राजनीति के विषय नहीं है, राम हमारी आस्था के विषय है, राम हमारी परंपरा है, राम हमारे इतिहास है, राम हमारे महापुरुष है। राम राजनीति के विषय नहीं है, राम आस्था के विषय है। नहीं लगता आप लोग विकास के मुद्दे को भटकाने के लिए अयोध्या में आकर के राम मंदिर की बात करने लगते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आप मुद्दे को नहीं भटकाएं, आप विकास की चर्चा शुरू करें और सारे गंभीर विषयों की चर्चा शुरू करें। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति के लिए राम आस्था का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय नहीं है। ये सवाल उठाएंगे कि सिर्फ बीजेपी से शिकायत क्यों है? सत्ता में तो बसपा भी रही, सत्ता में तो सपा भी रही, विकास का जवाब सिर्फ बीजेपी क्यों दे? विकास पे आपके अखिलेश यादव क्यों न दे? अखिलेश यादव ने कहा है कि काम बोलता है। एक ब्रेक लेंगे और जानेंगे कि अयोध्या में काम बोलता है या अयोध्या में काम की चुप्पी बंद है। अयोध्या में काम हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे और ये सवाल उठाएंगे कि अयोध्या में आखिर काम बोलता है या वाकई में काम ने चुप्पी साध रखी है। एक ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तमाम दल सत्ता में रहे हैं राज्य में, केंद्र में। हम जानना चाहेंगे भाजपा के नेता से इतना असंतोष युवाओं में, बहुत दुर्भाग्य। युवाओं में उम्मीद की रोशनी होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। युवाओं में उम्मीद की रोशनी होनी चाहिए, उनको अपना भविष्य दिखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो भी राम मंदिर के मुद्दे में उसी तरीके से अटके जैसे अयोध्या अटकी है। आप लोग जिस तरीके से शुरू करते हैं वो पूरी जानकारी रखते नहीं है। बताइए। भगवान राम की नगरी जरूर है, लेकिन इस देश को आजाद कराने में 2 महान यहाँ क्रांतिकारी हुए हैं। अशफाक उल्लाह खां की यहीं शहादत हुई है और मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन पर 1857 में 50,000 रुपया इनाम रखा था अंग्रेजों ने, उनकी चर्चा आप नहीं करते हो। आप भावनाओं को भड़काते हो उनकी, और आप ये झगड़ा जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हो। नहीं, क्योंकि ये बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाया है। ये नेताओं का सबसे सेफ तरीका होता है कि पत्रकारों पे आरोप लगा दें। गाँव में जाता हूँ, मेरा सवाल, और वहाँ भोजन मैंने देखा है। मेरा सवाल, भोजन मैंने देखा है, लपसी खा के गुजारा कर रहा है 70 साल की आजादी के बाद। कौन है जिम्मेदार? सुनिए, जिम्मेदार उसके लिए पत्रकार जिम्मेदार है, उसके लिए पत्रकार जिम्मेदार है, उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सुनिए, उसके लिए जिम्मेदारी है कि आजादी के लड़ाई लड़ने वालों के जो मंसूबे थे उस पर कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने दिल्ली में हुकूमतें की, आजादी के क्यों लाई गई?
आजादी इसलिए नहीं लाई गई थी नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि यूपी को ये साथ पसंद है, सपा कांग्रेस एक बिल्कुल साथ नहीं पसंद है। वो दिल्ली लूटे, ये यूपी लूटे। ये डकैतों का साथ पसंद है बात कर रहे हैं। अरे ये लूटत है, ये तो ऑस्ट्रेलिया अवतार है भ्रष्टाचार का। अखिलेश जी आम आदमी पार्टी के भी नेता मार जाते हैं, उनको मौका नहीं दे पा रहे थे, उनको मौका नहीं दे पा उत्तर प्रदेश के चीफ इंजीनियर थे। नहीं, देखिए सीधे जवाब दीजिए। देखिए आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, एक आउटसाइडर की तरह आप देख रहे हैं। अयोध्या में आप काम करते हैं, एक आउटसाइडर की तरह कैसे देख रहे हैं अयोध्या को? यहाँ की राजनीति क्या वाकई में यहाँ के विकास की बाधा है असली? नहीं, अयोध्या में इस धरती को लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के तौर पर इस्तेमाल किया। आज अयोध्या के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। 1990 के बाद आज तक अयोध्या फैजाबाद में रोजगार के एक भी साधन किसी भी सरकार ने नहीं मुहैया कराए। एक फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी, छोटे जो है कल कारखाने यहाँ जो नहीं लगे। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, इन 26 सालों में मंदिर आंदोलन जब से शुरू हुआ 90 से, शिक्षा का कोई हायर एजुकेशन का कोई इंतजाम नहीं है। एक चीज बताइए ना, मंदिर आंदोलन के पहले क्या अयोध्या सबसे भारत के एडवांस सिटीज में से था? नहीं थी, ये सही है कि नहीं थी। लेकिन मंदिर आंदोलन के नाम पर जब लोगों ने देश और राज्य में सरकार बनाई, जिन लोगों ने सियासत की, जिन लोगों ने सत्ता पर कब्जा किया, तो आप नाम लीजिए ना कि कांग्रेस, भाजपा, सारे लोगों ने किया। नाम तो लीजिए, सरकार बनाई, ले नहीं रहे। किसी ने सरकार बनाई और किसी की सरकार गई। सारे लोगों ने होना क्या चाहिए ये बताइए। आप तो नई पार्टी है। होना ये चाहिए कि अयोध्या फैजाबाद के जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान पीड़ित हैं, उनके रोजगार के साधन कैसे ये बताइए, राजनीतिक दल कैसे ये बताइए। सरकार है, सुन लीजिए, भाषण नहीं, कैसे ये बताइए। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये दोनों सरकारों की। चलिए ठीक है, काम नहीं हो सकता। ठीक है। ये देखिए बड़े बहुत सवाल है जिससे हम बचते हैं। मैं आ रहा हूँ हमारे साथ कुछ हमारे साथ अयोध्या का कुछ इंटेलेक्चुअल सारे लोग। अभी हमारे बड़े भाई ने सवाल किया था, भाई सूर्यकांत जी ने, इस देश को सबसे ज्यादा कांग्रेस ने लूटा। ठीक है, वो और पश्चिम बंगाल में ये कांग्रेस के साथ मिलकर के राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इनका दोहरा चरित्र क्यों है? हम मुफ्ती के साथ नहीं मिलते हैं, मुफ्ती मोहम्मद अगर ये कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं तो ये वहाँ कश्मीर में सरकार बनाते हैं। देखिए, और आतंकवादियों की बात करते हैं। इनका प्रधानमंत्री देखिए प्रदेश के साथ कश्मीर में सरकार बना हुआ है। बोलने की बात है। ये सरकार शहर में माँ के सामने बेटी का गैंगरेप होता है। चलिए ठीक है, बेचारगी बोलती है। ठीक है। किसानों का के मामले में भाजपा बोलती है। बरसों दरोगा की केंद्र सरकार की हत्याएं होती है। यही वजह है आप लोग भी लड़ रहे थे, यही वजह है। ऐसे तो किसी की बात नहीं हो पाएगी। चलिए ठीक है, आदर्श शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं। यहाँ की जिस तरीके से राजनीति बनाई, जोड़ी, गढ़ी गई है, वो क्या वाकई में क्या वो जो मुद्दा राम मंदिर का था उसमें फंस के रह गया है? अयोध्या और फैजाबाद की पब्लिक के लिए मंदिर और मस्जिद से कोई सरोकार नहीं रहा। नाम नहीं ले रहे हैं। ये हम आप बात करते हैं या राजनीतिक की बात करते हैं। अगर एक आम आदमी से जाके बात करेंगे तो वो डेवलपमेंट की बात करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोषी ये दोनों वर्ग की पब्लिक भी है, चाहे वो समर्थक हो या विरोधी हो किसी भी दल के, कि जब ये लोग जाति और धर्म के आधार पर वोट डालते हैं और उसके बाद फिर सवाल पूछते हैं राजनीतिक दल। अच्छा, आप सब लोग उसी आधार पर वोट डालते हैं? विकास की बात तो होती है लेकिन वो आधार नहीं होता है वोट डालने का। असलियत यही है कि ज्यादातर वोटिंग जब अंतिम समय में होती है वो या तो ध्रुवीकरण के आधार पर, धर्म के आधार पर होती है, या वो मेरी जाति वाला है या उस जाति मेरी जाति नहीं। लेकिन कहीं मैं पढ़ रहा था अयोध्या के बारे में, आप लोग भी सुनिएगा, ये जानकारी की बात है। इसी जमाने में आज से 2000 साल पहले ये ट्रेड का पॉइंट था। साउथ और नॉर्थ से जो व्यापारी आते थे संकेत में रुकते थे, साकेत जिससे उसका नाम आया, और व्यापारियों का यहाँ जमावड़ा था, इसलिए व्यापार के रूप में ये बड़ा फलता फूलता प्लेस था। व्यापारिक के साथ साथ धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत डेवलप्ड हो सकता था, चाहे जिसकी सरकार रही हो, चाहे जो जनप्रतिनिधि रहा हो। सीसी रोड और सड़क बनवाने के अलावा किसी ने कोई दूसरा काम अयोध्या के लिए नहीं किया। कोई एक काम, बड़ा काम अगर
खोजा जाए तो मुझे नहीं दिखाई देता। सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन उसी को ये विकास मान लेते हैं। हाँ, उसी को विकास मानते हैं। ठीक है, ऐसे शुक्ला, क्या सड़कें बना देना, बिजली के तार खिंचवा देना, इसी से अयोध्या खुश हो जाएगी? इसी को डेवलपमेंट मान लेगी? देखिए, अगर अयोध्या के रेफरेंस में बात की जाए और राम मंदिर के रेफरेंस में बार बार आप उसको कोट कर रहे हैं, तो राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है जो हमारे एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इस समय पेंडिंग है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात हो सकती है कि हम ऑफ द वे अगर बैठ करके कोई सोल्यूशन निकाल सकें ना, तो निकालें, अन्यथा इस पर चुप रहें। ये मुद्दा इसलिए आता है, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, क्योंकि भाई हिंदू धर्म में कहा गया कि नर ही नारायण है। जी जी। और नर की सेवा भी अपने आप में भगवान की आराधना है। अस्पतालों में सेवा होती है, विश्वविद्यालयों में सेवा होती है, कल कारखानों में होती है। यहाँ की जनता उसको मंदिर क्यों नहीं मानती? नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। तो एक ये जो मुद्दा है ना, ये वास्तव में डिस्कशन या पॉलिटिक्स का पॉइंट होना ही नहीं चाहिए आज की तारीख। जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए वो विकास का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, और हम कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अयोध्या को टूरिज्म मैप पर ले आए, वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर ले आए। क्योंकि अयोध्या पौराणिक महत्व की नगरी है। विदेशों में हम जाते हैं, वहां पर लोग अयोध्या को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या टूरिज्म ही एक अयोध्या के डेवलपमेंट का विकल्प है? देखिए, बेसिक, आप बहुत छोटा सा कंट्री मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, श्रीलंका। किसी जमाने में बहुत सारे अप्स एंड डाउन से वो गुजर चुका है। आज उन्होंने टूरिज्म को अपना मेन पॉइंट माना और इतनी तेजी से वो विकास करते चले जा रहे हैं। ये मैं लेकिन टूरिज्म के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सिक्योरिटी भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। हमारे देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, हर बार वो अनाउंस होता है, लोग उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। जरूरत ईमानदार प्रयास की होती है। ईमानदार प्रयास। सड़क अगर हमारी बन रही है, ठीक है, वो डेवलपमेंट का पार्ट है, बहुत अच्छी चीज है, बननी चाहिए। लेकिन सड़क की क्वालिटी कितनी दिनों तक परसिस्ट होनी चाहिए, क्या हम उस पैमाने पर हैं? अच्छी सड़क बनेगी तो विकास भी अच्छा होगा और लंबे समय तक होगा। ठीक है, मृदुला राय, परिवार, समाज जो अयोध्या का है, रोजगार नहीं है तो लोग इधर उधर जाते हैं, छोटे मोटे धंधे भी करते हैं, खासकर धार्मिक पर्यटन ही एक सबसे बड़ा सोर्स है। यहाँ के सामाजिक ताने बाने और परिवारों के अंदर इसका असर पड़ा है क्या, जो राजनीति ने प्रभावित किया समाज को? देखिए, जैसा राम मंदिर मुद्दा आपने उठाया है, फिलहाल इस समय चुनावी माहौल में वो हमारे तो राजनीतिक दल उठा देते हैं, फिर मजबूरी रहती है उस पर बात करने। नहीं, राजनीतिक वो चुप दल रहेंगे तो हम अपने आप चुप हो जाएंगे। देखिए, राजनीतिक दल उठाएं वो बात समझ में आती है, लेकिन हम आपको इसको शांत करना है और हमें चाहिए कि इस मुद्दे को न ज्यादा हवा दें, बल्कि विकास का, सबका साथ सबका विकास लेकर के कम से कम अयोध्या और फैजाबाद का विकास सोचें। और इस चीज को ध्यान रखें कि इसमें महिलाओं का सम्मान विशेष ध्यान रखने वाली बात। ये वाली बात अभी नहीं आई है। महिलाओं का सम्मान, उनके लिए यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई, उनकी सिक्योरिटी का क्या है, क्या ये सब विषय नहीं हो सकते हैं? दो पार्टियों के झगड़े में जनता भी लड़ रही है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जहां से शुरू किया था वहीं पे अभी अयोध्या के लोग टिके हुए हैं, रुके हुए हैं। क्या लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते या राजनीति आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है? दिक्कत कहां है? एक ब्रेक, जल्द हाजिर। जन्मे अवध रघुरैया हो रामा, अवधपुरी में जन्मे अवध रघुरैया हो रामा, अवधपुरी में, अवधपुरी में, अवधपुरी में, अवधपुरी में, अवधपुरी में, जन्मे अवध रघुरैया हो रामा, अवधपुरी में, जन्मे
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। भगवान राम की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है। एक बात मुझे भी याद आ रही है कि भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे सत्ता का त्याग करके, तो उनके भाई भरत भी आते हैं और वो भी कहते हैं कि वो भी गद्दी पर नहीं बैठना चाहते। यानी धर्म के लिए इस धरती ने सत्ता और राजनीति का त्याग करना सीखा है और सिखाया है। हालात बदले तो लोगों ने धर्म त्याग दिया, लेकिन राजनीति और सत्ता छोड़ने की कोशिश नहीं की, और जिसका नतीजा ये सब कुछ है। बहुत सारे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। इस बीच आया था एक मसला महिलाओं की सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। सुरक्षित है महिला यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित है महिलाओं का। अगर मेले में बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उनके साथ तो बहुत उत्पीड़न होता है। महिलाओं के रुकने ठहरने की कोई उचित व्यवस्था किसी पार्टी या किसी ने नहीं बनवाया है। आप बताइए। जी नहीं, बिल्कुल सत्य कह रही हैं। यहाँ पे महिलाओं की कोई सुरक्षा है, यहाँ क्या मैं पूरे देश में कह रही हूँ, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है महिलाएं। ठीक है, और इसके अलावा महिलाओं के एजुकेशन, उनके विकास के लिए तो अगर कोई लड़की चाहे वो साइंस पढ़ना, छोटे ही बच्ची, तो उसको कोई एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर देखा जाए तो उनके ना खेलने का ना करने का कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, ये बात तो है। मतलब आप लोग को ये लगता है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, चूंकि लड़के ज्यादा है, कि हरियाणा से लड़कियां कुश्ती में निकलती हैं, बॉक्सिंग करती हैं, जिम्नास्ट में जाती हैं, गोल्ड मेडल लाती हैं, अयोध्या से कोई लड़की नहीं निकल पाती? क्या प्रॉब्लम है मैम? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो विकास की बात कर रहे हैं उसमें महिलाओं के सम्मान को लेकर के है। महिलाओं के उत्थान के लिए यहाँ किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक दृष्टि नहीं डाली। कोई ऐसा सेंटर नहीं खोला गया जहाँ पर उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे आगे बढ़ें। भागीदारी क्या उनकी बहुत सीमित है यहाँ पर? सीमित नहीं, नगण्य है, शून्य माना जा सकता है। तो इसको क्यों नहीं विकास से जोड़ के देखा जाए? महिलाओं की बात आती है तो सब चुप्पी साध जाते हैं। विकास चाहिए, महिलाओं का विकास नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है? महिलाओं से क्या समस्या है? अभी इन्होंने बात की थी शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी की। जब चुनाव के 1 महीने आते हैं तो ये सारे प्रतिनिधि जाते हैं घरों पे, हाथ जोड़ते हैं। क्या 1 महीने में ये सब जान लेते हैं कितनी गरीबी और भुखमरी है? उसको दूर करने के लिए केवल 1 ही महीने चाहिए इनको। मुझे लगता है थोड़ी देर हो गई, अभी पहले ही इस पर हम बहस कर चुके, लेकिन ये सवाल उठाऊंगा मैं। महिलाओं का विकास क्या अयोध्या का विकास नहीं है? बिल्कुल है। तो क्यों रुका हुआ है? जो ये राजनीतिक लोग हैं उनकी वजह से। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कोई रोड मैप ही नहीं है यूपी में महिलाओं के लिए। मैं इस शहर की बात नहीं करता, मैं पूरे उसकी बात करता हूँ। जब नीतियां बनेंगी तो सबके लिए बनेंगी, पूरे देश के लिए बनेंगी, पूरे प्रदेश के लिए बनेंगी। महिलाओं के लिए कोई नीतियां बनाई ही नहीं गई, कुछ प्रयास ही नहीं किया गया कि महिलाएं आगे आए। एक अगर आज महिला पढ़ जाती है, अगर एक बच्ची है घर की, पढ़ लिख रही है, उसके पास एक ही चीज है, वो प्राइमरी में टीचर बन सकती है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं उसके पास। बड़ी अद्भुत बात है कि महिलाओं के सम्मान को लेकर इस धरती की उपमा दी जाती रही है धर्म में और धार्मिक ग्रंथों में। आज उसी सम्मान के लिए अयोध्या युद्ध कर रहा है, अपने अंदर ही लड़ाई। अयोध्या संपूर्ण नगरियों की मस्तक है, अयोध्यापुरी मस्तके, और एक सत्ता को संचालित करने के लिए पादुका का प्रयोग करते हैं भरत जी। ऐसी त्याग की भूमि है, और अयोध्या में 1 करोड़ से अधिक पूरे वर्ष में दर्शनार्थी आते हैं। उनके रहने के लिए इंटरनेशनल रैन बसेरा होना चाहिए। और वहाँ पर इसका जो लाइन की भी बात आई, रेलवे की दोहरीकरण नहीं बन पाई और महानगर निगम नहीं बन पाया, इसीलिए स्मार्ट सिटी में इसका नंबर नहीं आया। ठीक है, वो एक मुद्दा है। आप कुछ कह रहे हैं? जब मुलायम सिंह कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, तो लड़कियों का विकास कहाँ से होगा? वो कहाँ से बढ़ेंगी आगे? लड़कियों का विकास कैसे होगा? उनका डेवलपमेंट, आधी आबादी है। सर, मेरा क्वेश्चन भाजपा से है। यहाँ पे अयोध्या फैजाबाद शहर में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 4 दल बदलुओं को उन्होंने टिकट दिया है। इनके पास क्या अपना कोई प्रत्याशी नहीं था जो ये दूसरे का प्रत्याशी उतारे हैं? ये दूसरा प्रत्याशी लाने का कारण क्या है? ठीक है, चलिए मैं ले लूंगा। हाँ, बोलिए। ये समाजवादी के नेता हैं, ये मुद्दे से ध्यान पे आप आ जाइए ना, आप आ जाइए मुद्दे पे। महिलाओं का विकास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, और हर आदमी को इसमें, हर राजनीतिक पार्टियों को इसमें विचार करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। सुनिए, महिलाओं का विकास किया गया पिछले 5 साल कैसे? लेकिन इटावा की महिलाओं का
अयोध्या की महिलाओं का नहीं हुआ है। 81 लाल बत्तियां लेकर के इटावा के लोग घूम रहे हैं। आखिर क्यों? अयोध्या का क्या है? क्राइम तो वहाँ, क्राइम तो उधर भी है। अरे यहाँ भी दिया। महिलाओं के लिए कोई विकास नहीं किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले रोमियो टास्क फोर्स बना रही है और उससे महिलाओं का उत्पीड़न निश्चित ही रुकेगा। अमृत राजपाल आरएसएस के एक आदमी की लाल बत्ती यहाँ भी दिया, आप दुखी क्यों हैं? ठीक है, मैं वापस आता। ये महिलाओं के विकास को लेकर अयोध्या इतना पिछड़ा क्यों है? हमारे लोक संकल्प पत्र में कहा गया है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देंगे। ये हमारे लोक संकल्प पत्र में व्यक्त किया गया है। हम एक अलग से टास्क फोर्स बनाएंगे जिसके माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। 1090 की जब जो बात हो रही थी, पार्टी की सरकार ने 1090 वुमेन पावर लाइन पहले ही लॉन्च कर दिया है और 1090 के माध्यम से सभी महिलाओं की जो भी हो, किसी छेड़छाड़ का मामला हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी वो शिकायत करने पर उनको सुरक्षा दी जा रही है। डायल 100 के माध्यम से 10 मिनट के अंदर 10 मिनट जी नहीं, फैजाबाद में भी आपको जानकारी नहीं है। फैजाबाद पूरे प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए है और ये आप लोगों का तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं। की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने किया है। हाँ, बताइए आप, महिलाओं की सुरक्षा का क्या विषय है? महिलाओं के डेवलपमेंट का क्या मुद्दा है यहाँ पर, या है कि नहीं है? मतलब कोई कंसीडर ही नहीं करता है? नहीं, कंसीडर ये लोग नहीं करेंगे जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ नहीं। आपका तो बड़ा सेफ है, आप कभी सत्ता में रहे नहीं तो आरोप लगा सकते हैं, आपका तो बड़ा सेफ है। लेकिन हमारे पास सिद्धांत, आप पावर में रहे नहीं तो आपके लिए तो सबसे अच्छा है। हमारे पास विचार है। ये सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, हम समाज बनाने की लड़ाई लड़ते हैं। तो जो समाज बनाने की लड़ाई लड़ता है वो महिलाओं को भी सुरक्षा देगा, पुरुषों को भी देगा, गरीब को देगा, अमीर को देगा, बड़े को देगा, छोटे को। चलिए, ठीक है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सत्ता की लड़ाई है। ठीक है। हमारे साथ कुछ यंग वोटर्स भी हैं। अब जरा यूथ की भी बात कर लेते हैं। कई चीजें छूट जाती हैं, यूथ को पता नहीं एग्जैक्टली डेवलपमेंट को लेके वो क्या सोचता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं पीछे से भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक यंग वोटर होने के नाते आप वोट किस लिए डालते हैं या किस लिए डालेंगे? किसी नेता को जिताने के लिए या अयोध्या को आगे ले जाने के लिए? विकास के लिए। और अयोध्या को विकास मतलब क्या? विकास मतलब शिक्षा की ओर, सड़क बेच के आर्थिक पैसा विकास की ओर, नौकरी की ओर। मतलब आप पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ते हैं? मैं एमएससी कर रहा हूँ। उससे कौन सी नौकरी मिलने वाली है? लगा था आपकी? अरे प्रोफेसर की, अब मैं राजनीति में, मेरा इलेक्शन में राजनीति नौकरी है? नौकरी नहीं है, इंटरेस्ट। अयोध्या में युवाओं का मुद्दा क्या है? अयोध्या में युवाओं का मुद्दा ये है कि यहाँ पे एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ही डाउनग्रेड हो चुके हैं। रोजगार एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बिल्कुल नहीं। जब एजुकेशन ही नहीं है तो आगे रोजगार तो बाहर ही जाना पड़ता है। बिल्कुल बाहर जाना पड़ता है। एक बड़ी समस्या है, पढ़िए लिखिए और यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के बाहर चले जाइए। कोटा और दिल्ली जाते हैं लोग, कोटा और दिल्ली जाते हैं। हायर एजुकेशन का इंतजाम नहीं है यहाँ। सवाल ये है कि अयोध्या का भविष्य क्या दिखाई देता है? सरकार किसी की भी आ जाए, अखिलेश यादव आ जाए, भाजपा की सरकार आ जाए, यहाँ के लोगों को अपना फ्यूचर क्या दिखता है 5 साल बाद? सरकार अगर समाजवादी रही तो जो मेडिकल कॉलेज हमारे जैसे बगल खुल रहा है, जो विकास, तो वहाँ ट्रामा सेंटर बना 5 साल हुआ बाद है। कैसे देख रहे हैं अयोध्या को अगर कोई भी सरकार आती है तो? ये भजन स्थल बनाने के लिए 15 करोड़ देते हैं। आदमी मारा जा रहा है, भजन गायक जिंदा रहे, भजन गायक 5 साल बाद जिंदा रखिए मनई, रोजगार मिलेगा, ये पूर्ण गारंटी है। और करे बाद 5 साल बाद अयोध्या, 5 साल में अयोध्या विकसित हो जाएगी और विश्व की सांस्कृतिक नगरी बनेगी अयोध्या, क्योंकि एक बहुत बड़ा शासक दिल्ली में बैठा है। 5 साल बाद सर, 5 साल बाद क्या है, जब चुनाव आता है तब ये लोग कहते हैं विकास करेंगे और पढ़ाई के लिए करेंगे, सब कुछ आता है तब यही सब। 5 साल बाद ठीक है। जो रफ्तार है और जो नेचर है यहाँ के राजनीति और गवर्नमेंट का, 5 साल बाद आप लोग कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स अयोध्या की तस्वीर बदलेगी या फिर हम ऐसे ही आएंगे इसी विषय पे? सुन लेते हैं। जब तक कोई रोड मैप तैयार करके कोई जनप्रतिनिधि रुचि नहीं लेगा कि हमको अयोध्या का विकास अयोध्या की तरह करना है। अयोध्या सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र या एक शहर नहीं है, उसका स्वरूप बहुत अलग है। तो उस स्वरूप
के अनुसार अगर कार्य योजना बना करके, रोड मैप बना करके डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए तो निश्चित रूप से होगा। और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सोचा जाएगा, सिर्फ सड़क और सीसी रोड बनवा करके कमीशन खोरी के लिए अगर काम किया जाएगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वही तस्वीर 5 साल बाद रहेगी। 5 साल बाद कैसे देखते हैं? हाँ जरूर, इसमें मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ। अयोध्या सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, ये एक सांस्कृतिक केंद्र है, संस्कृति का विषय है। इसलिए एक रोड मैप और मास्टर प्लान बहुत जरूरी है। मास्टर प्लान चाहिए, बहुत जरूरी है। एक मास्टर प्लान चाहिए अयोध्या को। 5 साल बाद अयोध्या का विकास अवश्य होगा। इसके लिए हम महिलाएं अपने आप एकजुट होकर के, संगठित होकर आगे बढ़ेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि अगला महिलाओं को भी मतलब लीडिंग रोल में आना होगा। 33% कम से कम महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए वोट में। एक मिनट है मेरे पास समय कंक्लूड करने के लिए, जैसे हमने शुरू में किया था। 5 साल बाद अयोध्या कैसी होगी? अयोध्या का विकास अयोध्या की गरिमा और मर्यादा के अनुकूल होगा। पूरी दुनिया से लोग अयोध्या को देखने के लिए आए हैं। ऐसा केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और उसका प्रयास दिखने लगा है। वो चाहे महेश शर्मा पर्यटन मंत्री रहे हों, उन्होंने राम कथा, ठीक है, हम व्यक्ति पे नहीं जाते हैं, हम एक ड्रीम की बात करते हैं। हम एक ड्रीम की बात करते हैं। 5 साल बाद 5 साल बाद चीजें 5 साल बाद होंगी और अयोध्या जहाँ से राम और समाजवादी पार्टी की दुनिया में गई है, बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में काफी काम किया है। 5 साल पहले जो यहाँ की हालत थी, मैं आदर्श शुक्ला जी से सहमत हूँ। और 5 साल के बाद जब होगा, ये इनके पास कोई सपने नहीं है। ठीक है, 5 साल बाद इन लोगों के पास कोई सपने नहीं है। मैं आदर्श जी से सहमत हूँ। जिसके पास रोड मैप होगा वही विकास करेगा। ये तो सब सड़क बेचने, खाने पीने वाले मतलब आप 5 साल बाद कोई चेंज नहीं देखते? कुछ नहीं करेंगे। आप देखते हैं इन लोगों के पास इच्छा शक्ति नहीं है, इनके पास सोच नहीं है। नहीं, आप देखते 5 साल बाद आप क्या देखते हैं? बिल्कुल नहीं होगा, ये बोल के चले जाएंगे। मतलब आप लोग उम्मीद आप लोगों को नहीं है कि 5 साल बाद भी कुछ? अखिलेश यादव जी को अरे अखिलेश, ठीक है, आखिरी पंक्ति तो कमीशन 20% आखिरी पंक्तियों में एक संदेश देना चाहता हूँ दादा। सुन लेते हैं। अपवित्र की नहीं, चर्चा पवित्र की होनी चाहिए। अपवित्र की नहीं, चर्चा पवित्र की होनी चाहिए। पूजा चित्र की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। वाह तन्हा जी वाह। खादी का जन्मदाता गांधी का चरखा रहा है, खादी वाला ही देश को चरखा रहा है। आखिर ये मैं चाहूंगा कि आप कुछ सुनाएं और बताएं यहाँ के अयोध्या के स्वर को। आओ सब मिलकर मतदान हो, लाए खुशहाली घर माँ। आओ सब मिलकर मतदान हो, लाए खुशहाली घर माँ। आओ सब मिलकर मतदान हो, लाए खुशहाली घर माँ। सोच समझ कर बटन को दबाए, सोच समझ कर बटन को दबाए। अपने वोट से हम उसको जिताए, अपने वोट से हम उसको जिताए। जो करे जनपद का नाम हो, लाए खुशहाली घर माँ। जो करे जनपद का नाम हो, लाए खुशहाली घर माँ। आओ सब मिलकर मतदान हो, लाए खुशहाली घर माँ। आओ सब मिलकर मतदान हो, लाए खुशहाली घर माँ। तो प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं हम और सब मतदान करें। चुनाव खत्म होने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि मतदान जरूर करें। अयोध्या को चुनने का मकसद यही था कि हम पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहते थे कि अयोध्या का विकास कहाँ रुका हुआ है और इससे हम सीख लें। मुद्दे बहुत सारे होते हैं। तो इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम यहाँ खत्म करेंगे। अयोध्या को चुनने का मकसद दरअसल ये था कि अयोध्या से जहां देश और प्रदेश की राजनीति की दशा दिशा तय हुई, उस अयोध्या को दिशा नहीं मिल पा रहा। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? शायद ये पूरे देश में ये मैसेज जाए कि लोग देखें कि अयोध्या इस वक्त अपनी अंदरूनी लड़ाई में जुटी हुई है। अयोध्या नगरी अपनी ही लड़ाई में जुटी हुई है। यहां से उसे आगे निकलना है, विकास के रास्ते पे चलना है। नेताओं के दावे होते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, लेकिन चुनाव और नेताओं को पीछे छोड़ के अयोध्या को भी आगे बढ़ना है। तो आज स्टेट स्पीक्स के एपिसोड में इतना ही। अगली बार किसी और जगह पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।